हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट करेंगे 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 8, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि ज्योग्राफी विषय से संबंधित है। सोशल साइंस का जो आपकी 3 बुक हैं, हमारा पर्यावरण उस बुक से ली गई है। ये विद्यार्थी का नाम आपको इधर इधर यहाँ पे लिखना है। यहाँ आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? परितंत्र के बारे में। आज तारीख कितनी है? 19 अक्टूबर 2020। यहाँ पर, और ये 7th क्लास की वर्कशीट है। विचार करें, कैकट्स पौधे की पत्तियाँ जो हैं वो कांटे के रूप में क्यों होती हैं? क्योंकि जो कैकट्स पौधा है रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और वहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, इसलिए उसकी जो पत्तियाँ हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान में कई दिनों तक बगैर पानी के रह सकता है और वो बोझा ढोने के भी काम में आता है, इसीलिए उसको ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कमल के पौधों की पत्तियां चपटी क्यों होती है? क्योंकि जो कमल के पौधे हैं चपटी पत्तियों के कारण ही क्या करते हैं, सूर्य से जो ऊर्जा वो प्राप्त कर पाते हैं। मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो मेंढक होते हैं, मेंढक को अपना खाना जो कहाँ से मिल रहा होता है वो पानी के अंदर से जो कीड़े मकोड़े उसके खाने के उसे मिल जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है? क्योंकि जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं, पानी में क्या पाई जाती है? मछलियाँ पाई जाती हैं, और वो मछलियों को पकड़ के अपना व्यवसाय चलाते हैं, उन्हीं को पकड़ के जो है उनको फिर वो खाते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके जो है वो भिन्न भिन्न है। अब हमने यहाँ पर देखा, हर जो है वो पशु है या पेड़ पौधा है वो जो है हर उसका अलग अलग जो है वो जगह है। अलग अलग वनस्पति में वो अलग अलग जगह पर निवास कर रहा है। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, अलग अलग स्थान पर अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। लोगों के रहने सहने का तरीका भी क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ये आश्रित यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अपने आसपास के पर्यावरण, उसके आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं वो उन पर निर्भर होते हैं, अपने पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, उन पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं और एक दूसरे पर भी वो क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र की परिभाषा यहाँ पर देगी। ये परितंत्र क्या होता है? जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है या पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर यानी कि एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, चाहे वो जीवीय यानी जिनके अंदर जो है वो जो सजीव होते हैं, जीवीय हो या अजीवीय यानी कि निर्जीव, सजीव निर्जीव आप साइंस में भी पढ़ते होंगे। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां होती हैं। मतलब क्या कह रहा है ये, जो हमारा संसार है उसमें प्रत्येक हर उसका जो है जीव जंतु का अलग जो है वो पारितंत्र होता है, विशिष्ट पारितंत्र जो होता है। जैसे कि पानी में रहने वाले मेंढक मछलियों का अलग पानी के अंदर, और यहाँ पर रेगिस्तान के अंदर जो ऊँट है उसका पारितंत्र अलग है। इस प्रकार से वह स्थितियाँ निर्धारित करती है कि किस प्रकार के जीव वहाँ रहने के लिए सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी हों, यानी कि जो कैकट्स है वो मरुस्थलीय इलाकों में पैदा हो रहा है क्योंकि वहाँ पर उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक अपना पारितंत्र होता है। मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर बना लिए हैं, बागान बना लिए हैं, पार्क बना लिए हैं, गार्डन, आप घूमने भी जाते होंगे गार्डन के अंदर, जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, कृत्रिम पारितंत्र के बारे में बताइए। कृत्रिम पारितंत्र के यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, मछली घर, बागान और पार्क, ये सब क्या है? कृत्रिम पारितंत्र हैं। अब हम इस वर्कशीट में जो है ये पारितंत्र दे रखा। पारितंत्र वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कार्यों
कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, जहाँ पर वे रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, आपसी जो परस्पर क्रिया करते हैं वो क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण यानी कि लेन देन द्वारा संबंध है। अब यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। पारितंत्र कैसे बनता है? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आया था कि पारितंत्र कैसे बनता है। संसार के प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपनी निजी एक पारितंत्र है, यहां से इसका आंसर आप लिख लोगे। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध क्या करता है? पारितंत्र का निर्माण करता है। तो यहां से आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक यानी कि जो मनुष्य ने नहीं बनाया है। मरुस्थल है वो मनुष्य ने नहीं बनाए, वन है वो भी मनुष्य ने नहीं बनाए, अपने आप ही पैदा हुए, समुद्र भी अपने मनुष्य ने नहीं बनाए। लेकिन जो पार्क हैं, आपने यहाँ पर देखा था, ये पार्क कैसे हैं? कृत्रिम पारितंत्र हैं। तो जो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पार्क आ जाएगा। दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानना है और पर्वत, मरुस्थल, वन और तालाब, इन फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आपको भरने हैं। मछली, पानी, कमल का फूल, ये सब कहाँ पर होते हैं भाई? तालाब के अंदर। तो तालाब यहाँ पर आ जाएगा। रेत, ऊंट, कैकट्स का पौधा, ये सब कहाँ पर होते हैं? ये सब उसमें होते हैं मरुस्थल के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मरुस्थल आ जाएगा दूसरे में। और तीसरे में घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी, ये सब कहाँ होते हैं? ये होते हैं वन के अंदर। और 4th आपका यहाँ पर दे रखा है शंकुधारी वृक्ष, पेड़ और बर्फ, ये सब कहाँ पर पाई जाती है? पर्वत में पाई जाती है। पर्वत पर ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो ये थी भाई आपकी आज की वर्कशीट। धन्यवाद।